टर्मरिक एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। अगर हम टर्मरिक को यानी कि हल्दी को एसिड और बेस का पता लगाने के लिए इंडिकेटर के रूप में लें तो देखते हैं, टर्मरिक हल्दी पाउडर कैन बी आल्सो बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड्स और बेस। जो टर्मरिक है हमारा हल्दी पाउडर, उसको हम एसिड और बेस का पता लगाने के लिए भी सूचक के रूप में ले सकते हैं। तो टर्मरिक इज येलो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर टर्मरिक जो है हमारी हल्दी, वो जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो उसमें येलो होती है, येलो कलर देती है, पीला। टर्मरिक इज येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर आप हल्दी में एसिड मिलाओगे, एसिड डालोगे तो कैसा कलर देगी? येलो। तो एसिडिक सॉल्यूशन जो है डालने पर उसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो। टर्मरिक इज रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। और अगर टर्मरिक में आप बेस डालोगे, बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे हम, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड, तो वो हो जाएगी रेड। अगर येलो है तो एसिड्स है, और अगर रेड है तो बेस। चाइना रोज, चाइना रोज गुड़ैल की पत्ती, गुड़ैल जिसे हम कहते हैं, एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। अगर हम गुड़ैल को एसिड और बेस का पता लगाने के लिए सूचक के रूप में यानी इंडिकेटर के रूप में यूज़ करें तब क्या होता है? चाइना रोज गुड़ैल एक्सट्रैक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेसिस। चाइना रोज को हम किसके इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं? एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। तो चाइना रोज इंडिकेटर इन वाटर, अगर आप वाटर में डालेंगे तो वो कैसा कलर देगा? पिंक, तो न्यूट्रल है। चाइना रोज इंडिकेटर इज मैजेंटा इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आप चाइना रोज जो है ना गुड़ैल, उसको अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो मैजेंटा कलर या मैजेंटा यानी कि डार्क पिंक कलर आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। चाइना रोज इंडिकेटर इज ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। और अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो या उस तो कैसा कलर देगा? वो ग्रीन, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा है? ग्रीन है। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर, सिंथेटिक यानी कि जो मैन मेड होते हैं, जो लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। तो मैनी laboratory made compounds can also be used for identifying acid and bases. These may be called synthetic acid base indicator or simply as synthetic indicator. Two most commonly used synthetic indicators are, जो कि जो प्रयोगशालाएं होती हैं उसमें जो बनाए जाते हैं इंडिकेटर्स, उनको हम सिंथेटिक कहते हैं यानी कि कृत्रिम। तो यहाँ पर दो दिए गए हैं, टेबल में मेंशन है इंडिकेटर। पहला है फिनोल्फथलीन। तो ओरिजिनल कलर इसका कैसा है? कलरलेस। जो इसका अपना रंग है वो कैसा है? कलरलेस है, यानी कि रंगहीन है। कलर इन, जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में आप डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा? तब भी कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं आएगा, कोई रंग नहीं देगा ये। और कलर इन बेसिक मीडियम, अगर आप इसमें बेसिक सॉल्यूशन डालोगे फिनोल्फथलीन में तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक, यानी कि गुलाबी कलर होगा। तो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। मैथिल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज है वो हमारा ओरिजिनल कलर क्या है? ऑरेंज कलर का है, संतरी रंग का। अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये रेड कलर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिड है, एसिडिक है। और अगर आप इसको बेसिक में डालोगे, बेसिक सॉल्यूशन इसमें डालोगे तो ये येलो कलर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अब
जो एसिड और बेसिस में जो डिफरेंस है उसको हम देखते हैं। एसिड क्या है? एसिड आर सार इन टेस्ट। पहले भी बताया कि एसिड जो होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और बेसिस क्या है? बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वे होते हैं। एसिड्स गिव कॉरोसिव टच। एसिड्स जो हैं वो हानिकारक होते हैं। कॉरोसिव टच बताया था, जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर स्किन पे गिर जाएं तो हम जल जाते हैं। एसिड अटैक देखा, जो एसिड डाल देते हैं। और फिर बेस गिव सोपी टच। और बेसिस कैसे होते हैं? सोपी टच। जैसे साबुन जैसे हम छूते हैं तो वो साबुन में चीकना सा लगता है, स्लिपरी टच, वो बेसिस। तो ये उनकी प्रॉपर्टी। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या होते हैं? जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड लिटमस में टर्न कर देते हैं। और बेसिस क्या होते हैं? जो टर्न रेड लिटमस होता है ना, रेड लिटमस को किस में कर देते हैं? टर्न ब्लू लिटमस में। 4th पॉइंट, एसिड टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू मैजेंडा। एसिड्स क्या करते हैं? जो चाइना रोज होता है उसको किस में इंडिकेट कर देते हैं? मैजेंडा, यानी कि डार्क पिंक कलर में। और बेसिस क्या करते हैं? उसको ग्रीन कलर में चेंज करते हैं। जो हमने चाइना रोज का एग्जाम पढ़ा कि अगर हम चाइना रोज को इंडिकेटर के रूप में यूज़ करेंगे तो अगर हम उसको न्यूट्रल वाटर में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो क्या होगा? वो पिंक कलर देगा। लेकिन अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो मैजेंटा, यानी कि डार्क पिंक कलर देगा। और अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर देगा। तो बेसिस टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू ग्रीन। एसिड हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर। एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है किस पर? टर्मरिक पेपर पर। और बेसिक टर्न टर्मरिक पेपर रेड। अगर बेसिक को हमने टर्मरिक यानी हल्दी वाला भी देखा जाए, हल्दी को हम इंडिकेटर के रूप में लेते हैं। अगर आप हल्दी को न्यूट्रल में डालोगे तो भी वो येलो कलर देती है। और अगर हम एसिडिक उसमें डालेंगे तो कैसा कलर देता है? येलो कलर देती है। लेकिन अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हल्दी पाउडर को, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। एसिड टर्न मिथाइल ऑरेंज टू रेड। अभी हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखे जो लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं, जैसे फिनोल्फ्थीन जो हमने देखा, और मैथिल ऑरेंज किस में था? मैथिल ऑरेंज को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। और बेसिस में डालते हैं तो मैथिल ऑरेंज येलो कलर देता है। एसिड टर्न पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज टू रेड। एसिड होता है, अगर हम उसको रेड कैबेज, जो लाल कलर की बंद गोभी होती है, उसका जो जूस होता है, अगर उसमें डालें एसिड को तो वो पर्पल कलर होता है। लेकिन वो किस में टर्न कर देता है? रेड में। और बेसिस में क्या होता है? वो उसको ग्रीन में टर्न कर देता है, चेंज कर देता है। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ फिनोल्फ्थीन। एसिड जो होते हैं, अगर उनको हम फिनोल्फ्थीन को इंडिकेटर के रूप में लेते हैं, क्योंकि सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनोल्फ्थीन, तो उसमें कोई कलर नहीं देता, वो कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है। और बेसिस टर्न कलरलेस फिनोल्फ्थीन टू पिंक। अगर बेसिक सॉल्यूशन में हम फिनोल्फ्थीन डालें तो कैसा कलर देता है? पिंक कलर। न्यूट्रलाइजेशन। In the previous section, we have studied the action of acid and bases on certain indicators. Previous section में हमने पढ़ा कि एसिड और बेसिस